मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस में से ख़ास टीचिंग्स आप तक पहुंचाते हैं। आज हम सीखेंगे शुक्रगुजारी के हवाले से। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि आज फजल टेलीविज़न को अपनी खिदमात सरअंजाम देते हुए पूरा 1 साल गुजर गया है और आज हम इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमें बाइबल मुकद्दस को सिखाने के लिए, खुदा के कलाम की तशहीर के लिए, खुदा के कलाम को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और वो है फजल टेलीविज़न। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ हैं बिशप प्रोफेसर आसफ रज़ा। बिशप, वेलकम आपको इस प्रोग्राम सुच्चे मोती में। थैंक यू सर। बिशप, वेलकम जीसस चर्च गोजरा के बानी और चेयरमैन हैं और सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के वाइस चेयरमैन हैं। आज हम इनसे सीखेंगे बड़ी प्यारी बातें शुक्रगुजारी के हवाले से। इसे पेश करके हम प्रोग्राम करेंगे एक दुआ और हमारे साथ दुआ में रहनुमाई करेंगे बिशप प्रोफेसर डॉक्टर आसफ रज़ा। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हमारी ज़िंदगियों में ये पढ़ रखे कि हम शुक्रगुजारी के तौल्लक से सीखें। सो खुदावंद, मैं बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद साहब के लिए, इनके प्रोग्राम के लिए, फजल टीवी के लिए और खुदावंद उनके चेयरमैन साहब के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद, आज हम जितने भी कलाम मुकद्दस की सदाकतों को समझे जाने वो पाकरू की रहनुमाई के ऐन मुताबिक हो। पाकरू जी, हमारी बड़ी रहनुमाई करना ताकि हम शुक्रगुजारी के भेद को समझकर खुदा के बेटे यीशु मसीह को इज्जत और जलाल दें। ये दुआ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। बिशप, बड़ी प्यारी सी बात मैं एक करना चाहूँगा आपसे। देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड प्रोफेशन। जी, ये खुदा के बंदे का पैशन था, खुदा के बंदे की रोया थी कि हम मल्टी मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए जी, लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाएं। और मैं समझता हूं कि हमें इस पैशन में हम जो साथी हैं, जैसे मेरे यस्सु ने अपने साथ शागिर्दों को लिया, फिर और शागिर्दों को बढ़ाया और फिर बहुत सारी बातें हम खुदावंद यीशु मसीह की सीरत से, उनकी तालीम से सीखते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ बानी और चेयरमैन फजल टेलीविज़न पास्टर अमरान का, सिस्टर महविश का, कि एक बहुत ही पैशनेट होके उन्होंने इस काम को शुरू किया है और आज हम इस बात की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आमीन। और बिशप साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अंजील को और अंजील की खुशखबरी को पहुंचाने के लिए फजल टेलीविज़न का पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है और इसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और खुदा इस जोड़े को इसी तरह सलामत रखे ताकि अंजील बढ़े। और पिछले दिनों में जो इन्होंने क्रूसेड्स किए और उसके वसीला से भी बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई। मैंने फेसबुक पर इन्हें फॉलो किया और शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आज फजल टेलीविज़न का पूरा 1 साल हो चुका है। उनकी टीम के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। जितने भी प्रोग्राम्स होस्ट करते हैं उन सबों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूं और शुक्रगुजार हूं। इसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए बढ़ते चले जाएं और खुदा में यीशु मसीह की गवाही इस मीडिया के थ्रू दूसरों तक पहुंचाते रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिशप, जी, ये तो हम बात कर रहे थे फजल टेलीविज़न की। बहुत सारी जिंदगियों में, बहुत सारे घरों में खुदा बरकतें देता है, जी, बहुत सारी अपनी नेमतें बख्श देता है, जी, बहुत सारे ऐसे काम लोगों की ज़िंदगी में होते हैं। आज हम एक बात नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि काम होते हैं, तो और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं
और कौन कौन सी बातों में हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं? जी हम क्यों शुक्रगुजारी करें? बिशप साहब, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, तुम हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, ज़बूर 116 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उसके एवज में उसे क्या दूं। खुदावंद इस कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से तमाम देखने वालों को इस कलाम के वसीला से खुदा बरकत दे। तो अभी मर्दे खुदा ज़बूर भी इस बात को बयान कर रहा है कि खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली हैं, उसके बदले में मैं क्या दूं। देखिए, अब नेमतों को अगर हम काउंट करें तो ज़िंदगी में खुदा ने इतनी ज़्यादा बिशप साहब बरकत दी है कि सुबह से लें और शाम तक अगर हम नेमतों को ही गिनते चले जाएं तो नेमतें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मगर उसके बदले में हमने क्या देना है? उसके बदले में हम खुदावंद के हजूर जाकर शुक्रगुजारी करनी है। सुबह के लिए शुक्रगुजारी करनी है, शाम के लिए, दोपहर के लिए। और मैंने देखा है बिशप साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़मर्रा खाना तो खाते हैं सुबह, मगर खाना बगैर शुक्रगुजारी के खा जाते हैं। बगैर शुक्रगुजारी के वो हर चीज़ खा जाते, मगर अच्छा ये नहीं कि जब वो खाना खाने से पहले दुआ करें और खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करें, तो उनके बच्चे भी सीखेंगे कि मेरे वालिद ने खाना खाने से पहले शुक्रगुजारी की है, तो मैं भी शुक्रगुजारी करूंगा। बिशप, मैं बड़ी प्यारी बात, आपकी बात को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। कल मेरे साथ एक पादी साहब थे मेरे ऑफिस में, मैंने उनसे बात कही आपके इस तल्लक से कि खाने में हम शुक्रगुजारी करें। मैंने कहा कि यस्सु ने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ। यस्सु जिंदगी की रोटी है। और रोटी क्यों है? एक दाना जब तक खाक में नहीं मिलता, फना नहीं होता, बहुत सारे जो है वो बीज लेकर नहीं आता, बहुत सारे दाने लेकर नहीं आते। ये मेरे यस्सु ने कहा। फिर उस दाने का पिसना भी बड़ा जरूरी है। पिसेगा तो आटा बनेगा जी। अगर पिसेगा आटा बनेगा, उसका गूंदा जाना भी जरूरी है। जी, दुरुस्त फरमाया। जिंदगी की रोटी ने मुखियां भी खाई, जी, पिसा भी गया, और फिर अगर वो आग पर जली नहीं, उसने तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, वो रोटी नहीं बना। हमें उस प्रोसेस के लिए भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि जिस प्रोसेस से होके आप तक खाना पहुंचा है। मैं सिर्फ एक रोटी की बात करता हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। बिशप साहब, इसमें मैं एक बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम मुकद्दस की आयत को ऐड करना चाहता हूँ। ज़बूर 115 के अंदर कमाल किस्म का वादा किया है खुदा ने। वादा किया है ज़बूर 115 और उसकी 12वीं आयत में, खुदावंद ने हमको याद रखा, वो बरकत देगा। इस्राएल के घराने को बरकत देगा, वो हारून के घराने को बरकत देगा। जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आप सब जो देख रहे हैं, यहाँ पर खुदा ने वादा कर लिया है कि उसने आपको याद किया है। इसका मतलब यह है कि खुदा उनको याद करता है जो उससे डरते हैं। और जो डरने से मुराद क्या है? कांपना नहीं है, खौफ की हालत में नहीं। जो उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, वो लोग खुदा से डरते हैं। जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, वो खुदा से डरते हैं। जो उसके कलाम को मोतबर जानते हैं, वो खुदा से डरते हैं। सो जो लोग खुदा से डरते हैं, उनके खुदा बड़ों को भी और छोटे बच्चों को भी बरकत देगा। और जब खुदा बरकत देता है तो लाजमी बात है कि हम उससे उसकी बरकत की शुक्रगुजारी करें। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, तू खेत में जाते भी मुबारक होगा, खेत से आते भी मुबारक होगा, और तेरा खेत भी मुबारक होगा, तेरी बीवी भी मुबारक होगी। इसलिए जब खुदा ब्लेस्ड करता है तो उसके अंदर औलाद को भी बरकत देता है, बच्चों को भी। लाजमी बात यह है कि बिशप साहब, हम खुदा की हर एक बात में शुक्रगुजारी करें। और जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उन्हें सरफराजी देता है, उनके रोटी पानी पे बरकत देता है। मगर होता यह है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा तुझे बढ़ाए, तेरे पास, इस तस्ना की किताब के अंदर, जब तुझे खुदा बढ़ाए, तेरे पास खूब भेड़ बकरियां आ जाए, सोना चांदी आ जाए, तो तू खुदा को भूल ना जाना। और जब खुदा
खुदा बाज लोगों को ब्लेस करता है तो वो खुदा को बिशप जी भूल जाते हैं। वो चर्च जाना फिर कहते हैं जी हमारा बिजनेस बढ़ चुका है इसलिए संडे का भी ऑफ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लिहाजा क्या है कि जब खुदा बरकत देता है, बढ़ाता है, तो हमारी मुट्ठियाँ भी खुदा के जलाल के लिए खुलना लाजमी चाहिए। और बरकत का राज जो मैंने बिशप साहब पाया है वो मैंने अयूब नबी की ज़िंदगी में पाया है। क्या कमाल किस्म का उसने बयान दिया, क्या कमाल किस्म की उसकी ज़िंदगी का एक लेसन जो मैंने सीखा है और उसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है तो मैंने खुद भी बरकत पाई है। अयूब का चैप्टर 1 और उसकी चंद आयात को मैं पढ़ता हूँ। उसकी सरजमीन में एक अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। ये है जी सबसे पहले बिशप साहब बरकत का राज कि अयूब वो शख्स नंबर 1 कामिल था, नंबर 2 रास्तबाज था, नंबर 3 खुदा से डरता, नंबर 4 वो बदी से दूर रहता। और फिर जब वो दूर रहता है तो उसकी आप स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड देख लेना उसका कितना बड़ा हुआ है और वो खुदा से दूर रहता है। और लिहाजा फिर उसके पास क्या है, उसके हाँ 7 बेटे 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7000 भेड़ें, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। और ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलावा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता, क्योंकि अयूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और बिशप साहब अयूब ये शुक्रगुजारी कर रहे हैं, अपने बेटों की शुक्रगुजारी कर रहा है, बल्कि कुर्बानियां चढ़ा रहा है। और इसीलिए चढ़ा रहा है कि उसके कहीं ऐसा ना हो कि उसके बेटों ने खुदा के बारे में कुछ गलत बोल दिया हो, वो कुर्बानियां चढ़ा रहा है। और एक और चीज़ होती है, यहाँ पर हम अयूब के बेटों की ज़िंदगी भी देखते हैं, वो भी बड़े रास्तबाज हैं, उनकी बेटियां भी रास्तबाज हैं और वो मिलकर ज़ियाफत करते थे और वो मिलकर ही खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करते थे। सो ज़रूरत इस बात की है कि हमने अयूब की ज़िंदगी से ये सीखा है कि वो भी खुदा के हुजूर कुर्बानियाँ चढ़ाता था और एनुअल नहीं चढ़ाता था बल्कि वो वीकली बेसिस पे खुदा के हुजूर जब भी ज़ियाफत वो करते वो अपने बच्चों के शुमार के मुताबिक कुर्बानी चढ़ाता, खुदा की शुक्रगुजारी करता। ये शुक्रगुजारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है और खुदा ने खुद से कहा कि उस जैसा रास्तबाज पूरी रुए ज़मीन पर कोई भी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त होता है एक ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, बड़ी प्यारी बात हम आज शुक्रगुजारी के हवाले से कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज फजल टेलीविज़न की पहली सालगिरह है। आज ही के दिन इसकी इनागोरेशन हुई, आज ही के दिन इसने काम करना शुरू किया। हम बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावंद अपने खुदा के और उसके तमाम इंतज़ामात के जो उसने हमारी ज़िंदगी में किया। आपकी ज़िंदगी में भी खुदा बहुत सारे काम करता है। शुक्रगुजारी को कभी ना भूलिएगा, शुक्रगुजारी करते रहें ताकि हम खुदावंद
अपने खुदा की हर उस नेमत के लिए शुक्रगुजार हूँ जो हमें वो बख्शता है। भी साहब, बड़ी प्यारी सी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमें शुक्रगुजारी कैसे करना चाहिए। हमने शुक्रगुजारी के तल्लुक से बड़ी प्यारी बातें सीखी हैं। शुक्रगुजारी कैसे करना चाहिए और हम शुक्रगुजार खुदावंद अपने खुदा के क्यों हों, कैसे करें शुक्रगुजारी? बिशप साहब, जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में से इस तालीम को सीखते हैं कि शुक्रगुजारी कैसे करनी चाहिए, तो बाइबल में लिखा है कि कौमों के सामने तो शुक्रगुजारी कर, हैकल में जाकर शुक्रगुजारी कर। देखिए, हम कौमों के सामने, हम पूरी दुनिया के सामने खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं जी। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो बाइबल मुकद्दस ज़बूर 50 के अंदर लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है वो मेरी तमजीद करता है। हालेलुया, वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। शुक्रगुजारी आप चर्च में करें, अपने घराना के लोगों के साथ मिलकर करें, ताकि दी हुई जितनी भी उसने पिछले साल में बरकत दी, कारोबार दिया, उसने हमें संभाल लिया, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना बेहद ज़रूरी है। मगर याद रखना कि जिनका चाल चलन दुरुस्त है, बहुत सारे लोगों का चाल चलन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, उनके अलग अलग बिजनेसेस है, उन्होंने कुछ और जरिया बनाया हुआ है, ऐसे लोगों की कुर्बानी खुदा कबूल नहीं करता। आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम खुदा के घर में जाके शुक्रगुजारी करें, कौमों में शुक्रगुजारी करें, उम्मतों में शुक्रगुजारी करें। तो ये जो शुक्रगुजारी हम एक किस्म की ज़ियाफ़त कर लेते हैं, घर में हम देग बना ली, रिश्तेदारों को बुला लिया और घर पे बैठ के हमने खा लिया, क्या ये शुक्रगुजारी बेहतर है कि जो हम खुदा के घर में जाके करते हैं वो बेहतर है? बेहतर ये है कि बिशप साहब हम खुदा के घर में जाएं, और लाजमी बात है कि हमारे बुजुर्ग वहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। बुजुर्गों से मुराद बिशप, पास्टर्स या एल्डर्स, जिनके आपने जाना है और उन्हें बताना है जी ये हमारी शुक्रगुजारी है, या वो शुक्रगुजारी लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि हैकल के अंदर लोग कुर्बानियाँ लेकर जाते थे तो वो काहन को देते थे, तो वो उन्हें चढ़ाता था। ये उस बात का जवाब है कि हमें कहाँ शुक्रगुजारी चर्च में करनी चाहिए, हमें कहाँ शुक्रगुजारी करनी चाहिए। नाज़रीन, हमें कौमों के दरमियान, उम्मतों के दरमियान, खुदा के आगे, खुदा के घर में जाके, और मैं खुदा के घर में उसकी शुक्रगुजारी करूँगा, ये खुदा के बंदा ज़बूर नवीस ने कहा। हम खुदा के घर में जाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें, और वो तमाम नेमतों को जो खुदा हमें देता है हम उन्हें याद करें, और खुदावंद अपने खुदा के आगे घुटने टेकें, सर्वसजूद हो जाएं। खुदा को आपकी ज़िंदगियाँ चाहिए, खुदा को आपके ख़ानदान चाहिए, खुदावंद को आपके बच्चे चाहिए। आप शुक्रगुजारी के तौर पर अपने आप को खुदावंद अपने खुदा को दे सकते हैं। बिशप साहब, आप बड़ी प्यारी बात कर रहे थे कि हम खुदावंद के घर में जाएं और शुक्रगुजारी करें, और खुदा के खादमीन में और खुदा की उस जमात के साथ जो ईमानदारों की जमात है उनके दरमियान जाके शुक्रगुजारी करें। और आप नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे शुक्रगुजारी? मैं शुक्रगुजारी के तलक से और कुछ कहना ये चाहता हूँ कि अजीज़ मेरे बहन भाइयों, आप जितने भी मुझे फसल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि बुढ़ बनाना छोड़ दीजिए, शिकायत करना छोड़ दीजिए, और खुदा से लड़ाई और झगड़ा भी छोड़ दीजिए। और बहुत सारे लोग ना शुक्रापन रखते हैं, खुदाओं ने बरकत देता है, वो कहते हैं जी साढ़े कोल तो बिशप साहब है ही कुछ नहीं, असी वैसे दे वैसे हैं, रुल गए हैं, साढ़े हालात तब्दील नहीं हुए। याद रखना, जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है खुदा की तमजीद करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पे बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान से सारी बीमारियों को दूर करूंगा। और जो शख्स, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तुम पे फर्ज है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। मेरे बहन भाइयों, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप बीमार हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कारोबारी तौर पर परेशान हो चुके हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, आपका बिजनेस रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप तरह तरह की प्रॉब्लम्स में हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। और जो शख्स शुक्रगुजारी करता है उसके लिए वादा है कि खुदा उनके बच्चों को, बड़ों को, उनके खेत को, बिजनेस को, उनके एरिए को खुदा सरफराजी और बरकत देगा। जो खुदा की
शुक्रगुजारी करता है, और जब हम शुक्रगुजारी करना भूल जाएंगे तो खुदा भी हमें भूल जाएगा। और बिशप साहब, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आज कलीसियाओं के अंदर, आज ख़ानदानों के अंदर तहम्मुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर शख्स लड़ाई और झगड़े, और इब्लीस ने ज़िंदगियों पे कब्ज़ा कर लिया है, बल्कि यहाँ तक कि उनकी पॉकेट्स मनी पे भी कब्ज़ा किया हुआ है। बाइबल में लिखा है खुदा देने वालों को अजीज़ रखता है, और शुक्रगुजारी दिल खोल कर करें। ये आपकी सालाना शुक्रगुजारी है, बल्कि वीकली शुक्रगुजारी करें, हर रोज़ शुक्रगुजारी करें। और बिशप साहब, मैं शुक्रगुजारियाँ करता ही रहता हूँ अपने ख़ानदान के साथ, अपने चर्च पास्टर्स के साथ। जब खुदा मुझे क्रूसेड्स में सरफराजी देता है, मैं जब ट्रिप से वापस आता हूँ तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। जब मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, जब वो पास होता है तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। जब हमारे चर्च में कुछ नए लोग आते हैं, मैं फिर भी शुक्रगुजारी करता हूँ। जब हम ब्रांचेस खोलते हैं, मैं फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो जितने मुझे मेरे बहन भाई देख रहे हैं, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आपको उसने बहुत ज़्यादा बरकतें दी हुई हैं, आप उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे सकते। फ़कत अपना टाइम ये कह कर दीजिए कि मैं खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उस बड़ी बात के लिए जो तूने मुझे अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीला से निजात दी। बेशक, हालेलुया हालेलुया, खुदाम की तारीफ हो। नाज़रीन, हम देख रहे हैं सुचे मोती प्रोग्राम, और हम इसमें शुक्रगुजारी के तल्लुक से बड़ी प्यारी सी बातें हम सीख रहे हैं। जैसा आज हम शुक्रगुजार हैं इस टेलीविज़न के, इस अदारे के, इसकी प्रोडक्शन टीम के, इसकी कैमरा टीम के, इसमें काम करने वाले हर एक फ़र्द व बशर के लिए शुक्रगुजार हैं। आप कैमरे के सामने अपने मेज़बान को देखते हैं, मेहमान को देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक टीम वर्क है। हम पूरी टीम के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मेरे यस्सु ने मुझे टीम वर्क सिखाया। मेरा यस्सु खुद से अकेला भी सब कुछ कर सकता था, लेकिन मेरे यस्सु ने शागिर्दों को चुना। नाज़रीन, मैं आपसे आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में शुक्र के तल्लुक से बहुत सारी बातें दर्ज हैं। शुक्रिया का लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में एक बार आता है, शुक्राना 2 बार आता है, और शुक्रगुजार 2 बार आता है। शुक्रगुजारी 44 टाइम 44 बार आ गया। शुक्रगुजारियाँ 1 बार, शुक्रगुजारी की कुर्बानी 3 बार, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ 3 बार, शुक्राना 2 बार, और शुक्राना का ज़बीहा 2 बार। और अगर हम शुक्र की बात करें तो 83 बार शुक्र करने का जिक्र आता है। ये टोटल अगर हम देखें तो 143 बार, 144 टाइम शुक्र के तल्लुक से बाइबल मुक़द्दस में ये दर्ज है। आज मैं एक बात कहूँगा, 12 ज़रबे 12 144 एक गुरस की बात है। 143 बार बाइबल मुक़द्दस में शुक्र के तल्लुक से जिक्र होता है। आज एक शुक्रगुजारी मैं आपकी चाहूँगा कि पूरा 144 टाइम्स एक गुरस शुक्रगुजारी हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर गुजराने। और याद रखें, शुक्रगुजारी हम खुदावंद अपने खुदा के आगे, शुक्रगुजारी हम कौमों में, उम्मतों में, कबीलों में करें, और शुक्रगुजारी के लिए अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के आगे झुका दें। बिशप साहब, शुक्रगुजारी से हम पैदाइश से लेके मुकाशफा तक जाएं तो हमें शुक्रगुजारी के तल्लुक से बहुत सारी बातें, मैं हर एक किताब में कितनी बार ये जिक्र है वो भी मैं बहुत सारी स्टडी दे सकता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज इस तल्लुक से कि आज खुदा ने हमें सरफराजी दी है। आप देखते हैं कि फजल टेलीविज़न पर हम हर एक शख्स को यहाँ मदऊ करते हैं जी। यहाँ पर इस वक्त कम से कम 15 प्रोग्राम और 15 होस्ट काम कर रहे हैं जी। 15 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये एक साल के अंदर हमें खुदा ने ब्लेस किया, हम उस ब्लेसिंग का शुक्रिया करते हैं। और बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि नाजरीन ने, बाइबल के स्टूडेंट्स ने, वो लोग जो कलाम के मतलाशी हैं, उन्होंने बातें सीखी हैं। आमीन।
आप फजल टेलीविजन के हवाले से बिशप साहब आप क्या कहना चाहेंगे? फजल टेलीविज़न एक अच्छा नेटवर्क है जिसके वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं, तलीमी एतबार से बढ़ रहे हैं और उन तक शिफा का काम भी जारी है। जब खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फजल और हमारी बहन महविश जब लोगों के लिए दुआ करते हैं तो लोग बरकत पा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा फजल टेलीविज़न को और बढ़ाए और बरकत दे। और हमने कोरोना सीजन में भी आप देखते हैं जी। कि हमने बहुत सारा वर्क किया है और बहुत सारे खादमीन जो हैं, पिछले दिनों में हमने खादमीन को भी ब्लेस किया है मोटर बाइक्स के वसीला से। बहुत जी। सारे खादमीन जो इस तरह के हैं, उनके चर्चिज़ को भी फजल टेलीविज़न सपोर्ट कर रहा होता है। ये शुक्रगुजारी का अंतर है कि हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं और हर उस शख्स को जो खुदा की खिदमत में हैं हम यहाँ पर बुलाते और खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उनके तमाम कलीसिया के अरकान के लिए और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हम उनके लिए शुक्रगुजार भी होते हैं और उनको मौका भी देते हैं। बिशप साहब, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता रहूंगा क्योंकि तूने ही ये किया है और मुझे तेरे ही नाम की आस होगी क्योंकि वो तेरे मुकद्दसों के नज़दीक खूब है। और जो हालेलुया। मुकद्दस शुक्रगुजारी करेगा बढ़ता चला जाएगा, बरकत पाता जाएगा। और जो शख्स ना शुक्रापान है, खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो रोज़ बरोज़ नीचे नीचे चला जाता जाएगा। जो शुक्रगुजारी करेगा वो बढ़ता चला जाएगा, जो ना शुक्रगुजार होगा वो बतदरीज नीचे नीचे जाता जाएगा। ये आप बातें सुन रहे थे आज के हमारे मेहमान बिशप प्रोफेसर डॉक्टर आसफ रज़ा से, जो इनका तौल्लुक गोजरा से है। नाजरीन, जहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आइए हम छोटी सी दुआ करें। ए कुदूस पाक और प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा फजल टेलीविज़न के लिए, इसके तमाम अरकाइन के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं और उन तमाम बातों के लिए जो खुदा हमें तू सरफराजी के तौर पर बख्शता है। प्यारे बाप, तेरे आगे झुकते तेरा शुक्र करते हैं और इन तमाम लोगों के लिए जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, खुदा दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं। इस मुल्क के लिए शुक्रगुजार हैं खुदा तेरा कौल खुदा पूरा हो कि जिस मुल्क में रहते हो उसकी सलामती चाहो। खुदा इस मुल्क की सलामती चाहते हैं तेरे प्यारे बेटे यसु मसीह के वसीला से, आमीन। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप देख रहे थे प्रोग्राम सुचे मोती अपने मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद के साथ।